वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर ओरिजिनेट होता है वेदों से। हमारे भारतीय कल्चर में वेदों को चार बताया गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और उसमें जो ऋग्वेद है वो सबसे अर्लीस्ट माना जाता है। अब ऋग्वेद में 1028 हैंड्स हैं और ये जो हैंड्स हैं इन्हें भगवान की प्रेयर के लिए उस समय पर मतलब ऋग्वैदिक काल में गाया जाता था। जो यजुर्वेद है उसमें हम रोज बताते हैं प्रेयर्स के, मतलब किस तरह से उस समय पर प्रेयर्स की जाती थी, भगवान की पूजा की जाती थी, उन सभी के रूल्स मेंशन है। जो सामवेद है उसे बुक ऑफ चैंट्स कहा जाता है क्योंकि उसमें भगवान की प्रेयर चैंटिंग के थ्रू होती थी, मतलब मंत्रोच्चारण के थ्रू भगवान को पूजा जाता था। और ये सभी कुछ सामवेद में मेंशन है और इसीलिए सामवेद को इंडियन म्यूजिक का ओरिजिनेशन भी कहा जाता है। और सबसे लास्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो रिचुअल्स फॉलो होते थे भगवान की पूजा के दौरान उन सभी की डिटेलिंग दी गई है। अब इन्हीं वेदों को फॉलो करके वैदिक कल्चर की शुरुआत हुई और सबसे पुराना वैदिक कल्चर है ऋग वैदिक कल्चर, जिसे अर्ली वैदिक कल्चर भी कहा जाता है। अब जो ऋग वैदिक कल्चर है उसकी शुरुआत हुई थी 1500 से 1000 बीसी में। ऋग वैदिक कल्चर के दौरान जो आर्यंस थे, ऋग वैदिक कल्चर के दौरान जो आर्यंस हैं वो इंडस रीजन तक सीमित हुआ करते थे, मतलब इंडस रीजन तक रहा करते थे। और इसीलिए ऋग्वेद में सप्त सिंधु के बारे में मेंशन किया गया है, मतलब 7 नदियों का संगम, जिसमें कि इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, बीज, सतलुज और सरस्वती इंक्लूडिंग है। इन सभी रिवर्स के रीजन में आर्यंस रहा करते थे और इन्हीं का पूरा कल्चर ऋग्वैदिक कल्चर बनाता है, जिसमें कि सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ शामिल है। अब जो पॉलिटिकल लाइफ होती थी उस समय के ऋग्वैदिक कल्चर की, उसमें फैमिली यानी कुल का इंपॉर्टेंस हुआ करता था और वो बेसिक यूनिट हुआ करती थी। देन फिर आता है ग्राम। जो ग्राम है उसका हेड होता था, मतलब उसका लीडर कहा जाता था ग्रामानी। और कई सारे ग्राम्स, मतलब ये वहां की पॉलिटिकल यूनिट्स हैं, तो कई सारे ग्राम्स मिलकर बनाते थे दीशु। दीशु का हेड होता था विश्वपति। और पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे ऊपर की जो यूनिट होती थी वो होती थी जना, मतलब ट्राइब। और अब ऐसा ही करके ऋग्वैदिक कल्चर में कई सारी बड़ी बड़ी ट्राइबल किंगडम्स हुआ करती थी, जैसे कि मत्स्यास, यादुस, पोरुस, ये सभी उस समय पर हुआ करती थी वैदिक काल में। अब ट्राइबल किंगडम्स के जो हेड होते थे उन्हें कहा जाता था राजन। और इसमें कुछ लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी हुआ करता था जिसे कहा जाता था सभास और समिति। सभास और समिति में जो सभा है वो एल्डर्स का एसोसिएशन होता था, मतलब जो बड़े बूढ़े होंगे समाज के वो इंक्लूडिंग होंगे सभा में। और समिति में सारे के सारे जो कम्युनिटी होगी, मतलब जो लोग होंगे, उन सभी को समिति में इंक्लूड किया जाता था और ऐसा करके रीजनल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जाता था। अब सोसाइटी जो होती थी ऋग्वैदिक काल की वो वैसे पैट्रियार्कियल नेचर की थी और उसमें जो बेसिक यूनिट होती थी सोसाइटी की वो थी ग्रहम, और ग्रहम का हेड होता था गृहपति। और जो रॉयल फैमिलीज होती थी ऋग्वैदिक काल की उनमें पॉलीगैमी होती थी, मतलब एक की कई सारी पत्नियां हो सकती थी। अब ऋग्वैदिक काल में बहुत सारा हेरिडिटरी सिस्टम या फिर कहें इनइक्वालिटीज का सिस्टम नहीं होता था सोसाइटीज में, मतलब किसी तरह का वर्ण सिस्टम इतना स्ट्रांगली फॉलो नहीं होता था। इवन विमेन्स की कंडीशन भी बहुत अच्छी हुआ करती थी। विमेन्स को असेंबलीज में इंक्लूड किया जाता था, पढ़ाया लिखाया जाता था और जितने भी रिचुअल्स प्रैक्टिस होते थे उन सभी में बराबर का पार्टिसिपेशन विमेन्स का होता था। ना तो उस समय पर सती प्रैक्टिस होती थी, ना उस समय पर चाइल्ड मैरिज होती थी। इवन उस समय पर बहुत सारी विमेन पोएट्स भी थी जो काफी ज्यादा फेमस हैं, जैसे कि अपाला, समबंदर, लोपमुद्रा, विश्वरा, घोष, ये सारी की सारी उस समय की विमेन्स हैं जो काफी ज्यादा फेमस हैं अपने इंटेलेक्ट की वजह से। अब इसके बाद में वहां की इकोनॉमिक लाइफ ऐसी हुआ करती थी कि लोग पेस्टोरल हुआ करते थे, पेस्टोरल प्रैक्टिस करते थे, मतलब कैटल रियरिंग वगैरह शुरुआत में हुआ करती थी, यही उनका मेन ऑक्यूपेशन था। बट जैसे जैसे आयरन डिस्कवर हुआ, आयरन की डिस्कवरी की वजह से उन्होंने फॉरेस्ट को क्लीन करके लैंड बनाए, एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। देन इसके बाद में दूसरी मेटल्स डिस्कवर हुई तो गोल्डस्मिथ भी बने, कारपेंट्री स्टार्ट हुई, ऐसे करके ऑक्यूपेशन बढ़ते चले गए ऋग्वैदिक पीरियड में। अब इसके बाद में जो ऋग्वैदिक पीरियड होता था उसमें धर्म का इंपॉर्टेंस भी अपने आप में बहुत ज्यादा था। इस समय पर नेचुरल चीजों की वर्शिप होती थी, मतलब इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, इन सभी की पूजा उस समय पर ऋग्वैदिक पीरियड में की जाती थी, दूध के, घी के और ग्रेन्स को यूज करती। तो इस समय पर मतलब ऋग्वैदिक काल में भगवान का इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा हुआ करता था। देन अब यहाँ पर ऋग्वैदिक काल खत्म हो गया और सेकंड वैदिक कल्चर शुरू हुआ, वो था लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड 1000 बीसी से
600 BC तक था। अब इस दौरान कहा जाता है कि जो आर्यंस हैं उनका मूवमेंट ईस्ट की तरफ हो चुका था। और सतपथ ब्राह्मण में तो ये भी लिखा है कि आर्यंस जो है वो ईस्टर्न गंगेटिक प्लेन्स तक मूव कर चुके थे। और जब आर्यंस मूव किए ईस्टर्न गंगेटिक प्लेन्स पर, तभी स्टार्ट हुआ लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में सबसे बड़ा चेंज ये आया था कि यहाँ पर जो किंगडम्स हैं उनका इंपॉर्टेंस बढ़ गया था और बड़ी बड़ी किंगडम्स बनने लग गई थी। मतलब यहाँ पर कुरु और पांचाल जैसी बड़ी बड़ी किंगडम हुआ करती थी। जो कुरु किंगडम है उनके लीडर थे राजा जन्मेजय और राजा परीक्षित, और जो पांचाल किंगडम थी उसके लीडर हुआ करते थे प्रवहन जयवली। तो यहाँ पर किंगडम्स बहुत बड़ी बड़ी होने लग गई। और कुरु और पांचाल किंगडम के खत्म होने के बाद में लेटर वैदिक पीरियड में दूसरी बड़ी बड़ी किंगडम्स डेवलप हुई, जैसे कि काशी, कोशला, विदेह, मगध। ये सारी किंगडम्स बहुत बड़ी बड़ी किंगडम्स हुआ करती थी जो लेटर वैदिक पीरियड में डेवलप हुई। और इवन लेटर वैदिक पीरियड में इंडिया के भी 3 डिविजन्स माने जाते थे। मतलब नॉर्दर्न इंडिया को आर्यावर्त कहा जाता था, जो मिडिल रीजन है उसे कहा जाता था मध्य देश, और जो दक्षिण वाला रीजन है उसे कहा जाता था दक्षिण पथ। अब लेटर वैदिक पीरियड का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा हुआ करता था कि इसमें बहुत सारे जनास मतलब बहुत सारे ट्राइब्स को मिलाकर एक जनपद बन गया। और अब जो किंगडम्स बनती थी वो बहुत ज्यादा लार्जर बड़ी बड़ी किंगडम्स बना करती थी। मतलब जो लेटर वैदिक पीरियड के रूलर्स थे उनका अपने आप में इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया और उनकी पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और इसलिए वो अपनी पावर को बताने के लिए कई सारे यज्ञ किया करते थे, जैसे कि राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ये सभी किया करते थे। और वहां के राजाओं को भी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नेम से बुलाया जाता था उनकी सुपीरियोरिटी बताने के लिए, जैसे कि राजा, एकरथ, सम्राट, राजा विश्वजनन, इन सभी नामों से उन्हें बुलाया जाता था। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था इस टाइम पर। अब इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी हुआ करती थी लेटर वैदिक पीरियड में कि एग्रीकल्चर चीफ ऑक्यूपेशन हो गया था। व्हीट, बार्ले, राइस, इन सभी की एक्सटेंसिव ग्रोथ होती थी और इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड भी अब शुरू हो गया था। मतलब लेटर वैदिक पीरियड में इंटरनेशनल ट्रेड होता था, सी रूट के थ्रू होता था। और बेबीलोन के साथ में इंडिया का ट्रेड लेटर वैदिक पीरियड में होता था। अब इसमें कॉइन्स का यूज किया जाता था। मतलब जैसे पहले बार्टर सिस्टम फॉलो होता था, तो लेटर वैदिक पीरियड में कॉइन्स को यूज किया जाता था। गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स, जिन्हें सतमना और कृष्णला कहा जाता था। अब इनकी सोशल लाइफ कुछ इस तरह की हुआ करती थी कि हियरार्किकल सिस्टम और हेरिडिटरी सिस्टम बढ़ गया था। अब सोसाइटी को वर्ण सिस्टम के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इस टाइम पर विमेन्स की कंडीशन भी कंपैरेटिवली वीक हो गई थी। इस टाइम पर मैन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। और रिलीजियस प्रैक्टिस जो है वो भी चेंज हो गई थी। पहले नेशनल वर्शिप होती थी और अब वर्शिप होती थी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की। और प्रीस्टहुड सबसे ज्यादा बढ़ गया था, पांडित्य बढ़ गया था, और उसी वजह से ऑर्थोडॉक्स अंधविश्वास भी लेटर वैदिक पीरियड में काफी ज्यादा हुआ करता था। तो लेटर वैदिक पीरियड में वैदिक कल्चर का इंप्रूवमेंट हुआ था, बट बहुत सारे अनसर्टेन चेंजेस भी आए थे।